गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से मैं आज आप लोगों को पाठ 9 इसमें सर्वनाम पढ़ना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सबको ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, सुनेंगे, वह समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वनाम पाठ से हम देखते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता और वाक्य सुंदर लगते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता और वाक्य सुंदर लगते हैं। आइए सर्वनाम का प्रयोग समझें। हर्ष और यश मित्र हैं। हर्ष और यश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पे बार बार देखिए नाम आ रहा है। हर्ष और यश पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हर्ष और यश को नृत्य में रुचि है। हर्ष और यश ने विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में नृत्य किया। उपरोक्त दिए गए वाक्यों में हर्ष और यश संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, जिससे यह वाक्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। बार बार जो नाम है उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आइए अब हम इन वाक्यों में हर्ष और यश की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहां नाम आया है बार बार, वहां पे हम हर्ष और यश की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का। तो आइए देखते हैं। हर्ष और यश मित्र हैं। उसके बाद वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पे हर्ष और यश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं न लिख करके यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उसके बाद वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। उनकी नृत्य में रुचि है। उन्होंने विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में नृत्य किया। यानी कि जो बार बार नाम आ रहा था वो अब नाम हम नहीं ले रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इन वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम है। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, जो लाल रंग से लिखा हुआ है, वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से क्या हो रहा है कि वाक्य जो है वह सुंदर भी लग रहा है और प्रभावशाली भी लग रहा है। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं एक वचन रूप में भी होते हैं और बहुवचन दोनों रूप में होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। एक वचन, एक तरफ एक वचन है, दूसरी तरफ बहुवचन है। एक वचन में है वह, यह, उसने, उससे। इसका बहुवचन होगा वे, ये, उन्होंने। उसके बाद है मैं, मेरा, मैंने, मुझे। इसका बहुवचन है हम, हमारा, हमने, हमें। फिर उसके नीचे देखिए इसका, उसका। ये एक वचन है। इसका बहुवचन देखिए इनका, उनका, उनसे। ये बहुवचन हो गया। उसके बाद है तू, तुझे, तेरा। इसका बहुवचन है आप, आपको, आपका। आप, आपका, आपको। ये बहुवचन हो गया तू, तुझे, तेरा का। इसके बाद आइए देखते हैं फिर। इसके बाद परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, कोई, मुझे, आपको आदि। ये सर्वनाम हो गया। इसके बाद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह क्या होता है, किस जो बोलने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद अपने लिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अपने बारे में बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं। सुनने वाले के लिए, जैसे तुम कौन हो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, वह खेल रहा है, वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण भी है, आप लोग इसको अपने पाठ्य पुस्तक में हिंदी व्याकरण में इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो अवश्य ही समझ में आएगा, पढ़िएगा उसको। उसके बाद 2 नंबर में है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। यह जो सर्वनाम है वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। किसी निश्चित वस्तु के लिए, जैसे वह एक मंदिर है, यानी कि यहाँ पे एक निश्चित वस्तु है कि वह एक मंदिर है। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ भी निश्चित है कि यह पुस्तक किसकी है, तो मेरी है। उसके बाद नंबर 3 में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। यहाँ पे यह जो सर्वनाम है वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, इस पर ध्यान देना है। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि कौन खड़ा है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। माँ मुझे खाने को कुछ दे दो, यानी कि माँ से खाना मांग रहा है कि खाने के लिए कुछ दे दो। ये नहीं बोल रहा है कि मुझे ये दो, हलवा दो या पूरी दो, मुझे कुछ भी दे दो। उसके बाद नंबर 4 में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे आप कौन हैं, तुम्हें किसने मारा। पहला जो है आप कौन हैं, उसके बाद है तुम्हें किसने मारा। नंबर 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से जुड़े होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं। यह सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से जुड़े होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ने के लिए, जैसे दिया हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंध जोड़ा जा रहा है। दूसरे सर्वनामों से ये जुड़ा हुआ है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसके बाद नंबर 6 में है निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाले व्यक्ति अपने आप के लिए करता है, यानी कि आइए देखते हैं इसका उदाहरण। स्वयं के लिए, जैसे मैं स्कूल अपने आप चली जाती हूँ, इसमें एक लड़की बोल रही है कि मैं स्कूल अपने आप चली जाती हूँ, यानी कि वो अपना काम स्वयं कर रही है, खुद से कर रही है। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। इसके बाद इसमें है अब तक जो सीखा। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है, तो पहला है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व स्पष्ट लगती है। तीसरा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो ये आपका पाठ 9 सर्वनाम है। आप इसे एक बार अवश्य ही समझें। और इसका प्रश्न उत्तर जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं, को इसका उत्तर है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर आप लिखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्न संख्या ग है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। तो सर्वनाम पाठ से जो प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह भी बहुत आसान है, आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर जो नंबर 2, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, इसको आप खुद से बनाएंगे। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए, इसको भी आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद नंबर 4 में है, नंबर 4 में है, सर्वनाम शब्द के आगे शुद्ध, सही और अन्य शब्दों के आगे अशुद्ध का चिन्ह लगाइए। इसमें जो शुद्ध सर्वनाम शब्द है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो अशुद्ध है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 5 में है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को लिखना है। तो इसको आप लोग आसानी से बना लेंगे, मुझे विश्वास है। तो अब इसके बाद नंबर 6 में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सही जो ऑप्शन जो है, सही जो है उस पर आप लोग सही का निशान लगाएंगे। तो इस पाठ में बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसे अवश्य ही बना लेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से मैं आज आप लोगों को पाठ 9, इसमें सर्वनाम पढ़ना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सबको ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, सुनेंगे, वह समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वनाम पाठ से हम देखते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता और वाक्य सुंदर लगते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता और वाक्य सुंदर लगते हैं। आइए सर्वनाम का प्रयोग समझें। हर्ष और यश मित्र हैं। हर्ष और यश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पे बार बार देखिए नाम आ रहा है। हर्ष और यश पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हर्ष और यश को नृत्य में रुचि है। हर्ष और यश ने विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में नृत्य किया। उपरोक्त दिए गए वाक्यों में हर्ष और यश संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, जिससे यह वाक्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। बार बार जो नाम है उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आइए अब हम इन वाक्यों में हर्ष और यश की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहां नाम आया है बार बार, वहां पे हम हर्ष और यश की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का। तो आइए देखते हैं। हर्ष और यश मित्र हैं। उसके बाद वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पे हर्ष और यश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं न लिख करके यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं।
उसके बाद वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनकी नृत्य में रुचि है, उन्होंने विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में नृत्य किया। यानी कि जो बार बार नाम आ रहा था वो अब नाम हम नहीं ले रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, इन वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम है। इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, जो लाल रंग से लिखा हुआ है, वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से क्या हो रहा है कि वाक्य जो है वह सुंदर भी लग रहा है और प्रभावशाली भी लग रहा है। सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं एक वचन रूप में भी होते हैं और बहुवचन दोनों रूप में होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। एक वचन, एक तरफ एक वचन है, दूसरी तरफ बहुवचन है। एक वचन में है वह, यह, उसने, उससे। इसका बहुवचन होगा वे, ये, उन्होंने। उसके बाद है मैं, मेरा, मैंने, मुझे। इसका बहुवचन है हम, हमारा, हमने, हमें। फिर उसके नीचे देखिए इसका, उसका, ये एक वचन है। उसका बहुवचन देखिए इनका, उनका, उनसे, ये बहुवचन हो गया। उसके बाद है तू, तुझे, तेरा। इसका बहुवचन है आप, आपको, आपका, आप, आपका, आपको, ये बहुवचन हो गया तू, तुझे, तेरा का। इसके बाद आइए देखते हैं फिर इसके बाद परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मैं, तुम, हम, वे, आप, कौन, कोई, मुझे, आपको आदि, ये सर्वनाम हो गया। इसके बाद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह क्या होता है कि जो बोलने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद अपने लिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अपने बारे में बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं। सुनने वाले के लिए, जैसे तुम कौन हो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, वह खेल रहा है, वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण भी है, आप लोग इसको अपने पाठ्य पुस्तक में, हिंदी व्याकरण में इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो अवश्य ही समझ में आएगा, पढ़िएगा उसको। उसके बाद 2 नंबर में है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। यह जो सर्वनाम है वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। किसी निश्चित वस्तु के लिए, जैसे वह एक मंदिर है, यानी कि यहाँ पे एक निश्चित वस्तु है कि वह एक मंदिर है। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ भी निश्चित है कि यह पुस्तक किसकी है, तो मेरी है। उसके बाद नंबर 3 में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। यहाँ पे यह जो सर्वनाम है वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, इस पर ध्यान देना है। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि कौन खड़ा है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। माँ मुझे खाने को कुछ दे दो, यानी कि माँ से खाना मांग रहा है कि खाने के लिए कुछ दे दो, ये नहीं बोल रहा है कि मुझे ये दो, हलवा दो या पूरी दो, मुझे कुछ भी दे दो। उसके बाद नंबर 4 में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे आप कौन हैं, तुम्हें किसने मारा। पहला जो है आप कौन हैं, उसके बाद है तुम्हें किसने मारा। नंबर 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से जुड़े होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं। यह सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से जुड़े होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ने के लिए जैसे दिया हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंध जोड़ा जा रहा है। दूसरे सर्वनामों से ये जुड़ा हुआ है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इसके बाद नंबर 6 में है निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाले व्यक्ति अपने आप के लिए करता है, यानी कि आइए देखते हैं इसका उदाहरण। स्वयं के लिए, जैसे मैं स्कूल अपने आप चली जाती हूँ, उसमें एक लड़की बोल रही है कि मैं स्कूल अपने आप चली जाती हूँ, यानी कि वो अपना काम स्वयं कर रही है, खुद से कर रही है। मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। इसके बाद इसमें है अब तक जो सीखा। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है, तो पहला है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व स्पष्ट लगती है। तीसरा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो ये आपका पाठ 9 सर्वनाम है। आप इसे एक बार अवश्य ही समझें। और इसका प्रश्न उत्तर जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उत्तर है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर आप लिखिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्न संख्या ग है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। तो सर्वनाम पाठ से जो प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह भी बहुत आसान है, आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर जो नंबर 2, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, इसको आप खुद से बनाएंगे। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में गलत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए, इसको भी आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद नंबर 4 में है, नंबर 4 में है सर्वनाम शब्द के आगे शुद्ध, सही और अन्य शब्दों के आगे अशुद्ध का चिन्ह लगाइए।
इसमें जो शुद्ध सर्वनाम शब्द है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो अशुद्ध है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 5 में है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को लिखना है। तो इसको आप लोग आसानी से बना लेंगे, मुझे विश्वास है। तो अब इसके बाद नंबर 6 में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सही जो ऑप्शन जो है सही जो है उस पर आप लोग सही का निशान लगाएंगे। तो इस पाठ में बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसे अवश्य ही बना लेंगे। धन्यवाद।